तो अब पहली खबर के तहत दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम का मिजाज बदला। धूल भरी आंधी के बाद तेज बारिश हो गई और कई जगह ओले भी गिरे हैं। दिल्ली में तेज आंधी की वजह से कई जगहों पर सड़कों पर पेड़ गिर गए, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। पालम में पारा 37 डिग्री से गिर के 14 डिग्री तक पहुंच गया। उत्तरी दिल्ली के तिमारपुर में तेज आंधी में पुल की रेलिंग टूटकर गिर गई। रेलिंग के साथ एक बाइक सवार भी नाले में गिर गया, जिसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक नेहरू विहार मुखर्जी नगर को जोड़ने वाले ये पुल कई सालों से जर्जर हालत में था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तेज आंधी के चलते निजामुद्दीन में लोधी रोड पर 50 फीट लंबा पोल गिर गया। हादसे में व्हील चेयर पर जा रहे दिव्यांग की मौत भी हो गई। यूपी में भी मौसम ने करवट बदली। नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा, मेरठ, संभल, अमरोहा, हापुड़, आगरा समेत कई जिलों में बारिश हुई और ओले भी गिरे। यूपी में तेज आंधी के दौरान हुए हादसे में 9 की मौत की खबर है। मरने वालों में एक सिपाही भी शामिल है। भारी बारिश के कारण हापुड़ के कई इलाकों में जलभराव हो गया। तेज हवाओं के कारण दिल्ली लखनऊ मार्ग पर कई पेड़ उखड़ गए। आगरा से लेकर नोएडा तक आंधी और बारिश का असर देखने को मिला। सीएम योगी ने प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के आदेश भी दिए हैं। यूपी के बदायूं में आंधी की वजह से मेंथा फैक्ट्री में आग लगी, जिसमें फैक्ट्री का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आग की वजह से फैक्ट्री में लगे बॉयलर्स एक एक करके ब्लास्ट हो गए। प्रशासन ने एहतियातन आसपास के इलाकों को खाली कराया है। अंबाला में अचानक धूल भरी आंधी चलने लगी। यहां ऐसा कुछ दिन पहले भी हुआ था। मौसम का ऐसा बदला हुआ मिजाज इस बार देश के ज्यादातर इलाकों में दिखाई दे रहा है। भोपाल में तेज आंधी के चलते कई जगहों पर बिजली के खंभे गिर गए, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। उबैदुल्लागंज टोल के पास ब्रिज पर लंबा जाम भी लगा। बांदा में तेज आंधी और बारिश से घर की छत उड़ गई। हादसे में 2 बच्चे घायल हो गए, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय प्रशासन ने नुकसान का आकलन करने के लिए टीमें तैनात की। सागर के जैसी नगर में भी तूफान और बारिश ने तांडव मचाया। 7 मकान के छप्पर और 3 शेड उड़ गए, जिससे घर में रखा सामान भीग गया। एक मकान की दीवार भी गिरी। भोपाल से रीवा जा रही वंदे भारत ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। तेज आंधी के चलते निर्माणाधीन पुल का सरिया ट्रेन के ऊपर गिर गया। हादसे में किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में भारी बारिश जारी। इसको लेकर 25 मई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गोवा में भी प्री मॉनसून बारिश का कहर है। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के पास श्रीगंगानगर में एक गांव में मिला संदिग्ध कबूतर। पुलिस ने कबूतर को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों और वन विभाग को भी अलर्ट किया गया है। पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद देशभक्ति अब खाने में भी देखने को मिल रही है। जयपुर के मिठाई एसोसिएशन ने मिठाइयों के नाम में पाक शब्द की जगह श्री शब्द जोड़ने का फैसला लिया है। अब गोंद पाक को गोंद श्री और मैसूर पाक को मैसूर श्री के नाम से जाना जाएगा। अबूजमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। सीपीआई माओवादी के महासचिव नंबाला केशवराव समेत कुल 27 माओवादी मारे गए। मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। यूपी के गोंडा जिले में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। 1 लाख का इनामी बदमाश ज्ञान प्रकाश मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से कई हथियार और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इस पर हत्या, चोरी, डकैती समेत 70 से अधिक मामले दर्ज हैं। बेंगलुरु के चंदापुरा रेलवे ब्रिज के पास एक सूटकेस में अज्ञात लड़की का शव मिला। सूटकेस होसूर मेन रोड के पास रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला था। पुलिस के मुताबिक हत्या करने के बाद शव को चलती ट्रेन से फेंका गया। पुलिस आगे की जांच कर रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आने वाले 8 महीने में 100 और स्टेशन तैयार होंगे। 2027 तक देश भर में लगभग 500 स्टेशन तैयार होंगे। कांग्रेस ने बिहार में पहली चुनावी गारंटी की घोषणा कर दी। इसका नाम माई बहन मान योजना रखा गया है। इसके तहत सरकार
बनने के बाद महिलाओं को 2500 रुपए मासिक सहायता दी जाएगी। इसकी घोषणा बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और महिला कांग्रेस प्रमुख अलका लामा ने की। आईपीएल 2025 के सीजन में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 59 रनों से हरा दिया। साथ ही मुंबई प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई।